कुछ याद है डॉक्टर महेश भाई? कितने सूत्र हो गए जो यहाँ पाठ चल रहा है हमारा? यहाँ जो पाठ चल रहा है सांख्य का, हाँ, पांचवा चल रहा है। अच्छा अच्छा, पांचवे का 21वां चलेगा। ठीक है। श्रुतिलिंग आदि, ये वाला श्रुतिलिंग, ठीक है। चलिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, हम सांख्य दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। पांचवा अध्याय चल रहा है। पीछे प्रसंग था 20वें सूत्र में, न धर्म अबलाप, धर्म का खंडन नहीं हो सकता। अपलाप शब्द का अर्थ है खंडन। धर्म का खंडन नहीं करना चाहिए। प्रकृति कार्य वैचित्र्य, प्रकृति के विचित्र कार्य दिखाई देने से, जो सत्वरतम प्रकृति है, उस प्रकृति से संसार में तरह तरह के प्राणी हमको देखने को मिलते हैं। बचपन से हम सुन रहे हैं 84 लाख योनियां होती हैं। कितनी? 84 लाख, बचपन से सुन रहे। तो ये जो लाखों योनियां हैं, ये है प्रकृति के कार्य। इस सूत्र में वैचित्र्य, विचित्र, अजीब 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 प्राणी देखने को मिलते हैं। गली मोहल्ले में तो बचपन से देख रहे हैं, इसलिए अब वो अजीब नहीं लगते। जो पहली पहली बार देखते हैं वो बड़ा अजीब दिखता है। चाहे आप समुद्र में देखो, चाहे चिड़ियाघर में देखो, चाहे टीवी पर देखो, डिस्कवरी चैनल पर देखो, पहली पहली बार देखते हैं तो अजीब सा लगता है। तो ये चूहा, कॉकरोच, ये भी है तो सारे अजीब ही। पर क्योंकि बार बार देख लिया, अब हमको सामान्य लगते, हम अजीब नहीं लगते। नहीं तो हम तो सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे डिजाइन होते हैं। कॉकरोच का कैसा डिजाइन होता है, टिड्डे का कैसा होता है, बिल्ली का कैसा, चूहा, गिलहरी, सांप, तरह तरह के डिजाइन है। किसी के पैर ही नहीं, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं, सांप देखो। और किसी के 6 6 8 8 पैर, किसी के 50 50 ही है। तो ये प्रकृति के जो विचित्र कार्य हैं, तरह तरह की योनियां, ये किसने बनाई? ईश्वर ने। क्यों बनाई? ये मुफ्त में बनाई या कर्मों का फल है? कर्मों का फल। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसमें तेरा बोल गए, कसम ठीक। अरे आवाज ठीक आ रही है? हम ठीक आई। तो प्रकृति के जो कार्य हैं, ये सारे योनियां, ये कर्मों का फल है या मुफ्त में बनाई ईश्वर ने? कर्मों का फल। इसलिए कह रहे हैं धर्म अपलापन, धर्म का खंडन नहीं कर सकते, धर्म को स्वीकार करना चाहिए। अगर धर्म का पालन नहीं किया तो फिर ऐसी योनियों में ईश्वर डाल देगा। कोई समुद्र में, कोई जंगल में, कोई नदी में, कोई पहाड़ पर, कोई बर्फ में, कोई कैसे अजीब अजीब प्राणी। तो इतनी सारी योनियां होने की वजह से हमको ये समझना चाहिए कि धर्म का स्वीकार करो, धर्म का पालन करो। धर्म का मतलब न्याय से व्यवहार करना। धर्म का मतलब
न्याय से व्यवहार करना। न्याय, धर्म और सत्य ये समानार्थक शब्द है। इन सब का अर्थ एक ही है। कोई धर्म कह देता है, कोई न्याय कह देता है, कोई सत्य कह देता है, एक ही बात। तो मतलब सच्चाई से जीवन जीना चाहिए, न्याय से जीना चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए, यही धर्म है। तो इसलिए धर्म का पालन करें, इसका खंडन विरोध ना करें, अधर्म का आचरण न करें, अन्यथा ऐसी ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा। अब इस बात को सिद्ध करते हैं अगले 21वें सूत्र से। सूत्र 21वां बोलिए। श्रुति लिंग आदि भी तत्सिद्धि। श्रुति हो गया शब्द प्रमाण। श्रुति का मतलब शब्द प्रमाण, वेद दर्शन उपनिषद आदि ये सारे शब्द प्रमाण। तो श्रुति से भी ये बात सिद्ध होती है कि धर्म का खंडन नहीं करना चाहिए, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। और लिंग, अनुमान प्रमाण, लिंग लिंगी का संबंध होता है अनुमान प्रमाण में। तो अनुमान प्रमाण भी कहता है, शब्द प्रमाण भी कहता है धर्म का पालन करो, धर्म का आचरण मत करो। और आदि शब्द से प्रत्यक्ष भी ले लेंगे। श्रुति लिंग आदि, तो शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, सभी प्रमाणों से ये बात सिद्ध होती है कि धर्म का पालन करना चाहिए। ये सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है उसको सुख मिलता है, और अच्छी सुख युक्त योनियां मिलती हैं, मनुष्य आदि ऐसी योनियों में जाता है जो धर्म का आचरण करता है। और जो अधर्म का आचरण करता है वो नीची योनियों में जाता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वृक्ष आदि। फिर उसको वहां जन्म मिलता है, वहां दुख भोगना पड़ता है। तो श्रुति श्रुति में लिखा है पुण्येन पुण्यम लोकम नयति। आप भी बोलेंगे, बोलिए। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम। पुण्य कर्म करेंगे तो वो हमको पुण्य लोक में ले जाएगा, और पाप करेंगे तो पाप लोक में ले जाएगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये श्रुति वचन, उपनिषद का वचन है। और वेद में भी लिखा है असुर्या नाम ते लोका अंधेर तमसा वृथा तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जना। कि जो लोग आत्महनन करते हैं, आत्महनन, आत्मा शब्द जीवात्मा और ईश्वर दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है परमात्मा, हनन का अर्थ है मारना। जो परमात्मा को मार देते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा परमात्मा भी मर जाता है। अब तक तो यही सुनते थे आदमी मरता है। तो शास्त्रों में नियम है कि जहां पर अविद्या वृत्ति लागू नहीं होती तो वहां लक्षणा करनी पड़ती है। अविद्या वृत्ति का अर्थ है किसी शब्द का सीधा सीधा अर्थ। जहाँ सीधा सीधा अर्थ लागू हो उसका नाम है अविद्या वृत्ति। और जहाँ सीधा लागू नहीं होता, सीधा अर्थ लागू नहीं होता, तो फिर थोड़ा बात को घुमा फिरा के कहते हैं। तो जैसे कहते हैं भाई, बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा बच्चू आज तू घर तो चल, देखना आज बरसात होगी। काय की बरसात होगी? पानी बरसेगा, टप्पड़ की बरसात होगी। 2 घंटे हो गए घर से निकल गया, तू बताया नहीं, तूने कहाँ जा रहा है, फिर घूम रहा है अभी तक, घर क्यों नहीं आया? 1 घंटे के लिए बोला था, फिर 2 घंटा हो गया। घर वाले परेशान हो रहे, बेटा कहाँ चला गया?
अब तू घर से चल, देखना फिर बरसात होगी। तो यहाँ बरसात का मतलब पानी बरसेगा ऐसा नहीं, चप्पल की बरसात होगी, चप्पल जूते की बरसात होगी। तो यहाँ अर्थ जैसे बदल दिया। तो यहाँ भी जो लोग आत्महनन करते हैं, आत्मा का अर्थ यहाँ पर है ईश्वर, हनन का अर्थ है मारना, जो ईश्वर को मार देते हैं। ईश्वर को मारने का मतलब ईश्वर की आवाज को मार देते हैं। क्या बोला? हाँ, जब हम गलत काम करते हैं तो अंदर से आवाज आती है ना, आवाज आती है ना, भाई ये काम ठीक नहीं, ऐसा मत कर। तो अंदर से आवाज आती है, वो है ईश्वर की आवाज। और जो इस आवाज को मार देते हैं, इसके विरुद्ध आचरण करते हैं, अंदर से जो आवाज आती है उस पर ध्यान नहीं देते, उससे उल्टे काम करते हैं, वो है आत्महनोजना, आत्महनन करने वाले। तो उनको स्वार्थी है, मूर्ख है, दुष्ट है, ईश्वर की बात नहीं सुनते, भय शंका लज्जा ईश्वर करता है वो समझते नहीं, पालन नहीं करते, उसका ध्यान नहीं देते और उल्टे काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो असुरिया नाम तेलो का, वो असुर कहलाते हैं, दुष्ट कहलाते हैं, राक्षस कहलाते हैं। वो फिर ऐसी ऐसी योनियों में जाएंगे जहां पर दंड मिलेगा, बहुत दंड मिलेगा, ऐसी ऐसी योनियों में जाएंगे। तो इस प्रकार से ये श्रुति वचन कहता है, जो गलत काम करेंगे उनको दंड मिलेगा। और लिंग अनुमान प्रमाण, जैसे अभी बताया, प्राणियों को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि इन प्राणियों को कोई मनुष्य डॉक्टर बना सकता है? नहीं बना सकता। कोई वैज्ञानिक बना सकता है? सुअर, कुत्ते, बिजली, बिल्ली नहीं बना सकता। अपने आप तो कोई जाना नहीं चाहता। अगर लोगों को ये छूट दे दी जाए कि अपने कर्म कर लो और अपने अपने फल भोग लो स्वयं, तो क्या कोई व्यक्ति सुअर कुत्ते के शरीर में स्वयं जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं, कोई भी जेल में खुद नहीं जाता, स्वयं तो जेल में जाता नहीं, चोरी करके भी कहता नहीं साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई गलती नहीं की है। वो अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं, फिर भी जबरदस्ती उसको जेल में डाल देते हैं। चोर नहीं कहता मैंने चोरी की है, फिर भी उसको पकड़ के जबरदस्ती जेल में डाल देते हैं। तो ऐसे ही कोई स्वयं तो जाएगा नहीं जेल, पशु पक्षी योनियों में। फिर कोई होगा जो उसको जबरदस्ती डालेगा, चल भाई तुमने गड़बड़ की है और दंड भोगो। तो वो कौन हो सकता है? ईश्वर। इसलिए ईश्वर जो है इन प्राणियों को देखकर ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, उसने ये सारे प्राणी बनाए, इसी तरह के बनाए। तो लिंग प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से भी ये सिद्ध होता है कि धर्म का फल अच्छा है, अधर्म का फल बुरा है। और आदि, आदि प्रत्यक्ष हो गया। जेल के कैदियों को देखो, ये प्रत्यक्ष है। कोर्ट में, न्यायालय में हम देखते हैं, जो लोग अपराध करते हैं, न्यायालय में हम देखते हैं जो लोग अपराध करते हैं उन पर केस चलता है और उन पर मुकदमा चलता है, वो हार जाते हैं और अपराधी सिद्ध हो जाते हैं। तो फिर न्यायाधीश महोदय उनको जेल में डाल देते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो गलत काम करता है उसको जेल हो जाती है, जो अच्छे काम करता है उसको 26 जनवरी को इनाम मिलता है। राष्ट्रपति जी इनाम देते हैं ना 26 जनवरी को, और भी अलग अलग अवसरों पे इनाम मिलता रहता है। कुछ कंपनी वाले अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को देते रहते हैं इनाम, जो अच्छा काम करते हैं उनको इनाम मिलता रहता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण, जो अच्छे काम करता है उसको इनाम मिलता है, जो बुरे काम करता है उसको दंड मिलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है, अनुमान से भी सिद्ध है प्राणियों को देखकर, और शब्द प्रमाण से भी। जो पाप करता है उसको अगली अगली योनियों में ईश्वर दंड देता है। तो इस प्रकार से श्रुति, लिंग आदि सभी प्रमाणों से ये सिद्ध होता है धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया 21वां सूत्र। 22वां बोलिए। न नियम
प्रमाणांतर अवकाशात। इस सूत्र की भूमिका में पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न उठाया कि बहुत सारी चीजें हमको प्रत्यक्ष दिखती है। कोई खाना बना रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई मिठाई बना रहा है, कोई हथियार बना रहा है, कोई आभूषण बना रहा है, कोई घड़े बना रहा है। बहुत सारी चीजें हमको प्रत्यक्ष दिखती है। तो ये बात प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखती कि ईश्वर किसी को सुअर बना रहा है, किसी को कुत्ता बना रहा है? ये प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखता हूँ? तो इस प्रश्न का उत्तर है न नियम। हर चीज आपको प्रत्यक्ष दिखेगी ऐसा कोई नियम नहीं है। आप और हम भोजन खा लेते हैं, फिर वो अंदर पचता है या नहीं पचता है? पचता है ना। फिर हमें दिखता है कि कैसे बच रहा है? दिखता ही नहीं। तो हर चीज का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। यदि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ऐसा है ही नहीं। प्रत्यक्ष से नहीं नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, और तरीके हैं। अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण, उनसे भी हम समझ सकते हैं उस बात को। हर चीज का आंखों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो इस सूत्र में कह रहे हैं ना नियम। हर वस्तु का बाह्य प्रत्यक्ष होगा, आंखों से दिखेगी वो चीज, ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत थोड़ी चीजें हैं जो आंख से दिखती है। बताते हैं भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं। सिटीज, गांव, विलेज सब मिला के करीब करीब आपने अपनी आंख से कितने गांव देखे? 200 भी नहीं देखे होंगे। सारा जीवन बीत गया, 200 200 300 भी नहीं देखे होंगे। मैं वैसे तो 45 साल से घूम रहा हूँ। पहले कम घूमता था, अब ज्यादा घूमता हूँ 20 साल से। 20 साल से घूमता ही रहता हूँ, सारा दिन देश भर में घूमता रहता हूँ। मैंने आज तक 500 गांव नहीं देखे। एक साल में लगभग 40,000 किलोमीटर घूमता हूँ। एक वर्ष में कितनी यात्रा होती है? कहाँ बम्बई और कहाँ कलकत्ता और कहाँ केरल और कहाँ कश्मीर, पूरे देश भर में घूमता रहता हूँ। इतना घूमने के बाद भी मैं 500 गांव नहीं देख पाया अब तक। और है कितने? 6 लाख। तो बताइए, प्रत्यक्ष तो बहुत थोड़ा है। तो प्रत्यक्ष का क्षेत्र बहुत छोटा है, इसलिए कह रहे हैं हर चीज प्रत्यक्ष हो जाएगी ऐसा नियम नहीं है। प्रमाणांतर अवकाशात, इन चीजों का हमें प्रमाण भी तो है। अन्य प्रमाण का अवकाश है, अन्य प्रमाण से देख लेंगे, अनुमान से जान लेंगे, शब्द प्रमाण से जान लेंगे। आप सारा दिन गूगल पे सर्च मारते रहते हैं, गूगल पे ये पता लगाओ चांदी का भाव, सोने का भाव, तेल का भाव, घी का भाव, आज कितना उत्पादन हुआ, कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, दिन भर सर्च मारते रहते हैं। ये क्या है? शब्द प्रमाण। सारा दिन हम शब्द प्रमाण का लाभ लेते हैं और अपने आसपास की चीजें देखते रहते हैं, उससे अनुमान लगाते रहते हैं। थोड़े से बादल इकट्ठे हो गए तो आपने अनुमान लगा लिया कि अब वर्षा आएगी। तो इस तरह से बहुत सारा हमारा व्यवहार अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से चलता है। प्रत्यक्ष तो बहुत थोड़ा सा है। तो करें ना नियम, हर चीज का प्रत्यक्ष होगा ऐसा नियम नहीं है। प्रमाणांतर अवकाशात, अन्य प्रमाण का भी अवसर है। अब अगला सूत्र कहते हैं 23वां। बोलिए, उभयत्र अपि एवं। तो जब सब चीजें प्रत्यक्ष से नहीं दिखती, ईश्वर हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता कि वो चोरी करने से चूहा बनाता है, रिश्वत लेने से बैल बना देता है, वो हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। कोई बात नहीं। धर्म करने से सुख मिलता है, अधर्म करने से दुख मिलता है। तो इन बातों का शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। कोई बात नहीं, शब्द का सहयोग ले लेंगे। जैसे अभी हमने बता दिया, शब्द का, शब्द प्रमाण से पता चल जाता है धर्म का फल सुख है, अधर्म का फल दुख है। तो इस तरह से
पूर्व पक्षी ने अगले सूत्र में एक बात उठाई। 24वां सूत्र है, सूत्र बोलिए। अर्थात सिद्धि के समानम उभयो। चेत का अर्थ है यदि। यदि कोई ऐसा कहे कि हर बात को शब्द प्रमाण में बताने की क्या आवश्यकता, एक बात कह देंगे अर्थापत्ति से दूसरी बात निकल आएगी। जैसे आपने कहा धर्म का पालन करने से सुख मिलता है, तो अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगा अधर्म का पालन करने से दुख मिलता है। तो ऐसे एक बात कह देंगे दूसरी अर्थापत्ति से बना लेंगे, हर बात को शब्दों से कहने की क्या जरूरत। ऐसा एक प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया कि यदि आप ऐसा कहो कि एक बात के कहने से दूसरी बात अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगी, तो सिद्धांति कहता है समानम उभयो। जहां पर दो चीजों का क्षेत्र समान होगा वहां तो हो जाएगी, पर हर जगह तो नहीं होगी। हर जगह तो नहीं होगी सिद्धि। धर्म करने से सुख मिलता है, तो अधर्म करने से दुख मिलता है। यहाँ तो अर्थापत्ति बन गई, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों आपस में विरोधी। दिन और रात, धर्म ठंडा है। इस तरह से जहां जहां दो आपस में जो समानांतर चलते हैं, देखने में विरोधी और चलते हैं समानांतर, धर्म अधर्म, राग द्वेष, सुख दुख, ऐसे तो कहीं कहीं पुण्य और पाप। तो जहां इस तरह के क्षेत्र होंगे वहां तो हम एक बात के कहने से दूसरी बात अर्थापत्ति से जान लेंगे, पर सब जगह तो पता नहीं चलेगा। बहुत जगह पर तो शब्दों से बताना ही पड़ेगा। जैसे कह दिया भाई चोरी मत करो, तो अर्थापत्ति लगा ली दान दो। यहाँ तो ठीक है, अर्थापत्ति से पता चल जाएगा, लेकिन सब जगह पता नहीं चलेगा। जहां जहां क्षेत्र असमान हो वहां शब्दों से बताना पड़ेगा। कोई पूछे भिंडी का भाव 30 रुपए किलो है, तो बैंगन का 60 रुपए किलो हो, यहाँ अर्थापत्ति नहीं लगेगी। नहीं लगेगी ना, यहाँ तो हर एक का अलग अलग बताना पड़ेगा। कि भिंडी 30 रुपए किलो है, बैंगन 40 रुपए किलो है, आलू 25 रुपए किलो है। वहां तो हर चीज का अलग अलग बताना पड़ेगा, वहां अर्थापत्ति नहीं चलेगी। तो कहीं कहीं चल जाएगी, कहीं नहीं भी चलेगी। तो इसलिए बहुत सी बातों को शब्द प्रमाण से ही बताना पड़ेगा। इसलिए वेदों में बहुत सारे धर्म अधर्म की बातें सीधे सीधे शब्दों से कही गई, वहां अर्थापत्ति लागू नहीं होती। जैसे कहा, जैसे कि वेदों में कहा है कि बहन से विवाह करना पाप है। स्त्री से विवाह करना तो पाप नहीं, पर बहन से करना पाप है, वेदों में लिखा है। दुनिया के किसी भी धर्म शास्त्र में यह नहीं लिखा कि अपनी सगी बहन से शादी करो। दुनिया में किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा, धर्म शास्त्र में भी नहीं और मेडिकल साइंस में भी नहीं। तो इसलिए वहां बताना ही पड़ता है। तो फोन आ रहा है, काट दूं? कोई वीडियो कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल। आशापुरी, नहीं कैंसिल। काट दूं ना? हाँ। आप सभी को आवाज आ रही है स्वामी जी की ऑनलाइन में? आ रही आ रही आ रही आ रही, ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां जहां पर समान क्षेत्र नहीं होगा तो वहां शब्दों से बताना पड़ेगा। स्त्री से विवाह कर सकते हैं पर बहन से नहीं। तो दुनिया के किसी भी धर्म शास्त्र में, किसी भी सांप्रदायिक पुस्तक में ये नहीं लिखा कि सगी बहन से शादी कर लो, और ना कहीं मेडिकल साइंस में लिखा है। तो ऐसी बातें तो शब्दों से ही बतानी पड़ेंगी, भाई यहाँ कर लो यहाँ मत करो, ऐसे करो ऐसे मत करो। तो इसलिए सारी बातों का हमें अर्थापत्ति से पता नहीं चलेगा। चलिए।
ये हो गया। अगला सूत्र है 25वां, बोलिए। अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादीनाम। ये सूत्र थोड़ा विचित्र सा है। ऐसे कहीं कहीं सूत्र आ जाते हैं जिनसे भ्रांति उत्पन्न होती है। अब जो शास्त्र के सिद्धांत को ठीक से नहीं समझते वो ऐसी चीज में भ्रांति में आ जाते हैं। सूत्र के वैसे शब्दों का अर्थ है धर्म आदि नाम अंतःकरण धर्मत्व। धर्म का तो जो फल सुख है और अधर्म का फल दुख है। ये जो सुख दुख है ये अंतःकरण के धर्म है। सीधा शब्दार्थ तो यही है। अंतःकरण मन होता है, मन बुद्धि अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। तो सुख दुख जो है ये मन के धर्म है, ऐसा मोटा अर्थ निकलता है। और जैसे अभी बताया था कि जो लोग आत्महनोजना परमात्मा को मारते हैं तो वो अर्थ जम नहीं रहा। अभी परमात्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, आत्मा को भी नहीं मार सकते, परमात्मा को तो क्या मारेंगे। फिर भी शब्द है तो उसका हमें अभिप्राय समझना पड़ता है। वाक्य का शब्द का ठीक अभिप्राय समझेंगे तो हमें बात ठीक समझ में आएगी, नहीं तो भ्रांति में पड़ेगी। तो जैसे हमने वहां अर्थ निकाला कि जो परमात्मा को मारता है अर्थात परमात्मा की आवाज को मार देगा, जिसके आवाज के विरुद्ध आचरण करता है वो है आत्महनन करने वाला। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख दुख जो है वो मन का धर्म है। इसका अर्थ ये नहीं कि सुख दुख का भोक्ता मन है, ये नहीं समझना, क्योंकि ऐसा मानना सिद्धांत के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, कारणकारी सिद्धांत के विरुद्ध है, शब्द प्रमाण के भी बुद्धि से भी विरुद्ध है। सुख दुख जो है वो मन को नहीं होता। अच्छा बताइए, मन जड़ है या चेतन? जड़ है ना? क्या जड़ वस्तु सुखी दुखी होती है? आपकी कार सुखी दुखी होती है धूप में खड़ी रहे तो? नहीं होती। कार को एसी में रख दो खुश नहीं हो जाएगी, धूप में रख दो दुखी नहीं होगी, गर्म हो जाएगी, टूट जाएगी, उसके रबड़ के पुर्जे खराब हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे, पर दुखी नहीं होगी। तो बात तो सुख दुख की चल रही है। सुख दुख तो चेतन वस्तु का धर्म है। सुखी और दुखी तो चेतन वस्तु होती है। आत्मा, आत्मा चेतन है। तो जो सुखी दुखी होता है वो आत्मा होता है, शरीर नहीं होता, मन नहीं होता, क्योंकि ये जड़ है। अब ये भी बहुत लोगों में भ्रांति के साथ मन दुखी होता है, आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा तो निर्लेप है, उसको क्या सुख दुख। कभी कभी कह देते हैं, बोल तो देते हैं, क्या कहते हैं, आज मेरा मन बहुत दुखी है, ऐसा बोलते हैं। आज मेरा मन बहुत दुखी है, तो खाली बोलने की भाषा है, वास्तव में मन दुखी नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं चलो भाई उतरो, ट्रेन ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो कहते हैं उतरो उतरो अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद आता है या ट्रेन आती है? तो बोलते हैं अहमदाबाद आ गया। फिर ट्रेन बड़ौदा पहुंच गई, फिर कहेंगे उतरो उतरो बड़ौदा आ गया। फिर सूरत आ गया, फिर बोरीवली आ गया। ना अहमदाबाद आता है, ना बड़ौदा आता है, ना सूरत आता है, ना बोरी, कोई भी नहीं आता। बस कहते हैं ये बोलने की भाषा है। तो जैसे ये बोलने की भाषा है पर वास्तविकता ये नहीं है। ट्रेन आती है, अहमदाबाद नहीं आता। ट्रेन बम्बई आती है, बम्बई नहीं आता, बम्बई वहीं खड़ा है। अहमदाबाद और बम्बई में 490 किलोमीटर की दूरी है, उतनी ही रहती है हमेशा, वो नहीं आता जाता, और बोलते हैं ऐसा। तो ऐसे ही सुखी दुखी मन नहीं होता, और ऐसा बोल देते आज मेरा मन बहुत दुखी है, आज मेरा मन बहुत खुश है, ऐसे ऐसे। क्योंकि सुखी और दुखी तो चेतन वस्तु होती है, आत्मा, आत्मा चेतन। तो ये कहना गलत है कि आत्मा निर्लेप है। निर्लेप का मतलब कुछ और है, ये अर्थ नहीं है कि आत्मा ना सुखी होता है ना दुखी होता है, ये इसका अर्थ नहीं है। निर्लेप का अर्थ तो ये है जैसे आप एक कपड़े पर पेंट लगा देते हैं, कलर लगा देते हैं, रंग, दीवार कलर की लिपाई हो जाती है। ऐसे आत्मा के ऊपर किसी वस्तु का भौतिक जड़ पदार्थ का लेप नहीं होता।
बाहर से कोई चीज उसको चिपकती नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं चिपकती, ये मतलब है निर्लेप का। अर्थ ये नहीं कि वो सुखी नहीं होता और दुखी नहीं होता। अच्छा, आप अपने बारे में मानते तो हैं कि आप सुखी भी होते हैं, मानते हैं, और दुखी भी होते हैं। अब आज देखो गर्मी लग रही है तो कुछ दुखी भी हो रहे हैं थोड़ा पंखा चल रहा है तो कुछ ठीक भी लग रहा है, तो सुखी भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। ये जो सुख दुख है ये आत्मा ही भोगता है। अब कैसे पता चला कि आत्मा भोगता है? जड़ वस्तु का तो पता लग गया। जड़ वस्तु तो न सुखी होती है न दुखी होती है। जैसे स्कूटर, कार है, मकान है, ये सब धूप में खड़े रहते हैं। मकान भी धूप में खड़ा रहता है, कोई दुखी नहीं होता। पर आप और हम तो दुखी हो जाते हैं। अब सोचिए, जड़ वस्तु तो दुखी होती नहीं, न सुखी होती न दुखी होती, और ईश्वर चेतन है। ईश्वर सुखी होता है या नहीं? यदि ईश्वर सुखी होता है या नहीं होता? वो तो सदा 24 घंटे सुखी रहता है। तो ईश्वर सुखी रहता है हमेशा। वो कौन? बस तीन ही तो बचे, तीन ही तो पदार्थ है। प्रकृति को ना सुख का पता ना दुख का पता, वो तो जड़ वस्तु है। और ईश्वर सदा आनंदित रहता है, सच्चिदानंद स्वरूप। उसका तो आनंद स्वरूप ही आनंद है, 24 घंटे आनंद में ही रहता है। तो दुखी होने वाला केवल एक ही पदार्थ है, तीसरा जो बच गया, जिसको परिशेष न्याय कहते हैं, तो वो है आत्मा। तो आत्मा ही तो दुखी होगा, और कौन होगा? तो फिर ये कहना कि आत्मा निर्लेप है, उसको सुख भी नहीं होता दुख भी नहीं होता, ये बात गलत है। इस अर्थ में आत्मा निर्लेप नहीं है, वो सुखी भी होता है दुखी भी होता है, वो चेतन पदार्थ है। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं जो सुख दुख होता है वो होता तो आत्मा को है, पर क्योंकि मन के माध्यम से होता है। क्या बोला? मन के माध्यम से होता है, मन उसका सुख दुख भोगने का साधन है। इसलिए अंतःकरण के धर्म बता दिया। जैसे वाणी का धर्म है बोलना। वाणी का धर्म क्या है? हाथ का धर्म है लेन देन करना। आंख का धर्म है देखना। क्या आंख स्वयं देखती है? नहीं देखती। देखने में सहायता करती है आंख। कान का धर्म है सुनना। तो कान स्वयं थोड़ी सुनता है, सुनता तो आत्मा है। ये सुनने का साधन है। जैसे सुनने का साधन है फिर भी कह देते हैं कान का धर्म है सुनना। तो साधन है फिर भी उसका धर्म सुनना। वाणी बोलने का साधन है, वाणी का धर्म है बोलना। तो मन भी सुख दुख भोगने का साधन है, इसलिए उसका धर्म कह दिया। मन का धर्म है सुख दुख भोगना। वास्तव में वो भोगवाने वाला साधन है, भोगने वाला तो आत्मा है, वो तो चेतन है। तो इस सूत्र का अर्थ ये बनेगा, अंतःकरण के धर्म है सुख दुख भोगवाना। सही सही सीधी भाषा में ये सुख दुख का भोग कराना अंतःकरण का धर्म। अंतःकरण है मन, ये बात समझनी चाहिए। तो धर्म आदि नाम, धर्म आदि का जो सुख और दुख फल है, उस फल को भोगवाने वाला साधन मन है। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। हाँ, ये है। आप पूछ रहे हैं मन का स्थान कहाँ पर है? मेरा उत्तर है यहाँ दिमाग में। यहाँ पर है मन का स्थान। कैसे पता चला? हमारे शास्त्रों में लिखा है मन का कार्य है चिंतन करना, सोचना, विचारना, स्मृति उठाना। ठीक है। अब मेडिकल साइंस में चलते हैं। स्थूल शरीर में शरीर के किस अंग का ये काम? हम जो स्मृति उठाते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, ये दिमाग से करते हैं या कंधे से? यहाँ से तो नहीं सोचते ना, न घुटने से सोचते। सोचने का साधन न कंधा है न घुटना है, यहाँ से सोचते हैं। सब मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर बताते ही। तो जब ये मेडिकल साइंस में स्थूल शरीर से यहाँ से सोचते हैं, और सूक्ष्म शरीर में मन है, मन का काम भी सोचना है। अब दोनों को मैच कर लीजिए, मन का ऑफिस कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से मन का ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ ब्रेन है।
पेन 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 लिख सकता है या नहीं? पेन 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 लिख सकता है या नहीं? स्वयं नहीं लिख सकता। लिख तो सकता है पर स्वयं नहीं लिख सकता, कोई लिखने वाला चाहिए, तब तो पेन लिख सकता है ना। तो ऐसे ही मन भी स्वयं नहीं सोचेगा, आत्मा उसकी मदद करेगा तो पेन मन भी सोचेगा। जैसे पेन से लिखा जाता है, वो अपने आप नहीं लिखता है। आंख से देखा जाता है पर आंख अपने आप नहीं देखती है। तो मन से भी सोचा जाता है, मन अपने आप नहीं सोचता। आत्मा उसको सोचने का करंट देता है, प्रेरित करता है। आत्मा की प्रेरणा से मन सोचता है, आत्मा की प्रेरणा से वाणी बोलती है, आत्मा की प्रेरणा से हाथ काम करता है, आत्मा की प्रेरणा से आंख देखती है। तो ये सारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ स्वयं कोई क्रिया नहीं करता। चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है और जड़ वस्तु में क्रिया को उत्पन्न करती है। क्या बोला? चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है और जड़ वस्तु में क्रिया को, तो आत्मा चेतन है, वो स्वयं क्रिया करता है। वेदों की भाषा में, दर्शन शास्त्रों की भाषा में उसका नाम है प्रयत्न गुण। स्वयं क्रिया करना। क्या नाम है इसका? प्रयत्न गुण। प्रयत्न अलग चीज है, क्रिया अलग चीज है। वैशेषिक में गुण अलग है, कर्म अलग है। 24 गुणों में प्रयत्न का नाम, और कर्म उससे अलग बताए 5। और ये भी बताया आत्म संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म। आत्मा का संयोग और प्रयत्न होने से हाथ में कर्म होता है, उत्क्षेपण कर्म होता है, हाथ ऊपर जाता है ऐसे। तो प्रयत्न कारण है और क्रिया उसका कार्य है। हाँ, तो इस तरह से आत्मा प्रयत्न करता है, फिर वो मन को धक्का मारता है, फिर मन काम करता है। बुद्धि को धक्का मारता है, बुद्धि काम करती है। वाणी को धक्का मारता है, वाणी काम करती है। आत्मा वाणी को डायरेक्ट नहीं मारता, वो मन के थ्रू मारता है। आत्मा का इंद्रियों से सीधा संबंध नहीं है, बीच में मन की एक और कड़ी है। तो आत्मा पहले मन से विचार करता है, मुझे क्या करना है। फिर बुद्धि से निर्णय करता है, मुझे ये करना है। निर्णय करके फिर मन को धक्का मारता है, चलो ये वस्तु उठाओ। वस्तु उठानी है, कोई पुस्तक उठानी है, तो पहले मन से विचार करता है, मुझे पुस्तक उठानी है। फिर बुद्धि से निर्णय, उठाऊं कि नहीं उठाऊं। फिर बुद्धि से निर्णय लेता, हाँ हाँ उठाओ उठाओ। फिर मन को वापस धक्का देता है, उठाओ पुस्तक। अब मन सीधा तो बाहर जाएगा नहीं पुस्तक उठाने के लिए। मन फिर हाथ को धक्का मारेगा, पुस्तक उठाओ। फिर हाथ चलेगा, पुस्तक को उठाएगा। फिर कहेगा खोलो, फिर हाथ खोलेगा। फिर आंख को बोलेगा पढ़ो, फिर आंख उसको पढ़ेगी। मन के माध्यम से होगा जो भी होगा। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये दोनों जो 10 इंद्रियां हैं, ये मन के धक्के से सब काम करती हैं और मन को धक्का मारता है आत्मा। और फिर मन मन को धक्का मारता है, चलो ये पुस्तक उठाओ। फिर मन हाथ को वो आदेश देता है, चलो उठाओ। फिर हाथ चल पड़ता है। जैसे बोतल उठानी है, तो मैंने मन से विचार किया बोतल उठाऊं या नहीं उठाऊं। फिर बुद्धि से विचार किया, हाँ उठाओ। क्यों उठाओ? प्यास लग रही है, पानी पीना है। तो मैंने मन से विचार किया बोतल उठाओ। फिर बुद्धि से निर्णय किया, हाँ उठाओ। फिर मन को बोला बोतल उठाओ। अब मन तो उठाएगा नहीं, तो मन क्या करेगा, हाथ को धक्का मारेगा, बोतल उठाओ। बोल बोल के गला सूख जाता है, गर्मी इतनी पड़ रही है, तो फिर पानी पीना पड़ता है ना। तो फिर मैंने हाथ को आदेश दिया बोतल उठाओ। हाथ ने बोतल उठाई। फिर दूसरे हाथ ने बोतल का ढक्कन खोला और फिर ऐसे पानी पिया। ऐसे काम होता है। अब देखो प्रैक्टिकल बता दिया ना, ऐसे होता है। चलिए, और कोई शंका है? तो आत्मा सुखी दुखी होता है।
नहीं, शरीर हो तो होता है, बिना शरीर के नहीं होता। ये सुख दुख भोगने का साधन है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सारी चीजें चाहिए, तब आत्मा कर्म भी करता है, फल भी भोगता है, सुखी दुखी भी होता है। इन साधनों के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए तो भगवान ने ये साधन दिए। आंख से देखो, कान से सुनो, वाणी से बोलो, हाथ से लेन देन करो, पांव से चलो, सारे काम करो। और फिर इन्हीं साधनों से अच्छा काम किया तो सुख मिलेगा, बुरा काम किया तो दंड मिलेगा। वो सारा सुख और दुख भी घूम फिर के आत्मा के पास जाएगा, इन्हीं इंद्रियों के और मन के माध्यम से। इसलिए कर्ता भी आत्मा, भोक्ता भी आत्मा, दोनों आत्मा। ये न्याय है। यह कर्ता स भोक्ता, जो कर्म करेगा उसको फल मिलना चाहिए, स्वतंत्र है। अब कर्म करें आप और फल देवे माता जी को, चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों बातें, दोनों बातें। कर्म के बदले में मिलता है, कर्म नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। कर्म के बदले में मिलता है, यदि कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और अनुसार का मतलब है अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये अनुसार शब्द का अर्थ। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये हो गया कर्म के बदले में फल मिलता है, इसका अर्थ ये हुआ। और अनुसार का मतलब है अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो दंड मिलेगा। ये अनुसार शब्द का अर्थ है। तो दोनों बातें ठीक है। ठीक है, तो ये बात चल रही थी। जो सुख दुख आदि, सुख दुख आदि फल भोगते हैं हम धर्म आचरण का या धर्म आचरण का, वो मन के माध्यम से आत्मा तक जाता है, क्योंकि माध्यम इसमें मन बनता है, इसलिए मन का धर्म कह दिया। जैसे हाथ का धर्म है लेन देन करना, तो इसका ये थोड़ी है कि हाथ स्वयं लेन देन करता है, बस वो उसमें सहयोग करता है, लेन देन करने में सहयोग करता है। लेन देन की जवाबदारी, जिम्मेदारी आत्मा की है। ऐसे ही मन सुख दुख भोगने में हमारी मदद करता है। मन नहीं भोगता है, वो तो जड़ है, उसको तो पता ही नहीं। जड़ वस्तु को कुछ नहीं पता। ज्ञान गुण चेतन में होता है, अनुभूति चेतन में होती है, जड़ में कोई अनुभूति नहीं होती। ये आपका फोन है, इसमें 2000 फोन नंबर फीड कर रखे हैं आपने। जब आप बात करते हैं तो फोन को पता चलता है आप किससे बात कर रहे हैं? किसी, उसको कुछ पता नहीं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं वो भी नहीं पता, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, बुरी बात कर रहे हैं, उसको, फोन को कुछ भी नहीं पता, पर आपका मैसेज पूरा दे देगा, ऑडियो वीडियो है और स्क्रिप्ट, सब सब पहुंचा देगा। उसको कुछ भी नहीं पता कि क्या मैसेज जा रहा है, कौन खुश हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता। वो अच्छे अच्छे मैसेज भेजता है, फोन में मैसेज पढ़ने वाला खुश हो जाता है, फोन को फिर भी पता नहीं चलता। और खराब मैसेज जाए तो जिसको मैसेज मिलता है वो दुखी होता है, फोन तो दुखी नहीं होता, उसमें कुछ भी भेजते रहो। तो इस प्रकार से जड़ वस्तु को कुछ पता नहीं चलता, चेतन आत्मा को पता चलता है। इस तरह से ये सूत्र का अर्थ हुआ। और किसी को कोई शंका पूछनी हो तो पूछिए, ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। हाँ, अरे नमस्ते जी, हरेश भाई बोलिए। आत्मा को साक्षी कह सकते हैं? आत्मा को साक्षी वैसे ठीक से कहना नहीं चाहिए, आत्मा तो करता है, साक्षी तो है ईश्वर। वेद में लिखा है ईश्वर साक्षी है, जीवात्मा कर्म करता है, ईश्वर उसका साक्षी है। साक्षात संबंधात साक्षित्वम, ये एक सूत्र है, सांख्य का ही सूत्र है। जीव के साथ ईश्वर का साक्षात संबंध है, 24 घंटे उसके साथ ही रहता है और हर क्रिया को देखता है, तो इसलिए वो उसके कर्मों का साक्षी है। जीव करता है और भोगता है, ईश्वर उसका साक्षी है और न्यायकारी है, उसके कर्मानुसार उसको फल देता है। जी, साक्षी ना कहें, कर्ता भोक्ता कहें, वो ठीक है। हाँ जी, और किसी का प्रश्न बोलिए। दुखी होता है, जो कर्म करता है उसके दुख होता है, अल्प की वजह से। हाँ, आत्मा जो कर्म करता है, जब बुरे काम करता है तो दुखी होता है। वो बुरे काम क्यों करता है? उसका ज्ञान थोड़ा है, अल्प ज्ञानी है, वो ठीक से जानता नहीं। बहुत जगह तो ठीक से जानता नहीं, अनजाने में गलतियां हो जाती है। पहली बार तो अनजाने में होती है,
दूसरी बार तो अनजाने में नहीं होती, दूसरी बार तो पता चल जाता है। दूसरी बार तो फिर पता चल जाता है। दूसरी तीसरी चौथी बार जब करता है तो उसको पता चल जाता है कि चोरी करना गलत है। छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा वो ऐसे चप्पल लेके ना कब मकोड़े मारता है ऐसे, चप्पल उठा के। वो मकोड़ा जा रहा था उसको यूं मारता, उसको पता नहीं था कि इसको मारना गलत है। तो उसकी माँ समझाती है, नहीं बेटा, इसको मकोड़े को नहीं मारना। पहली बार तो पता नहीं था, अब तो पता चल गया कि नहीं मारना। अब फिर वो चप्पल उठा के मारता है, अब तो जानबूझ के मार रहा है। तो पहली बार अनजाने में होती है गलती, और जब दूसरी बार करने लगता है तो उसको बता दिया जाता है ये गलत है। तो अब जब करेगा तो अब जानबूझ के करता है। तो बचपन में 2 4 5 साल तक बच्चे को ज्यादा पता नहीं होता, उस समय अनजाने में गलतियां होती रहती। अनजाने में जो गलती होती है उसका दंड भी कम होता है, और जानबूझ के करे तो फिर दंड ज्यादा होता है। तो 5 साल तक के छोटे बच्चे, उनको ज्यादा मालूम नहीं होता, इसलिए उनको दंड कम मिलता है, थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। पर 5 साल से बड़े हो जाते हैं, फिर अक्ल आने लगती है, फिर माता पिता भी समझाते हैं, नहीं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो बुद्धि बढ़ती जाती है, और सीखता भी जाता है, स्कूल में जाता है, फिर बड़ा होकर कॉलेज में जाता है, बहुत सारी बातें वो सीख लेता है। और फिर उसके बाद जो करता है वो तो फिर लगभग जानबूझ के ही करता है। 12 14 15 साल के बाद तो लगभग मोटी मोटी बातें बहुत सी जान लेता है, और 20 25 तक तो पूरा ही समझ लेता है। अब उसके बाद भी फिर वो गलती करता है, तो फिर तो अधिकतर जानबूझ के ही कर रहा है, फिर उसका दंड भी बढ़ जाता है, जानबूझ के गलती करेगा तो, इस तरह से। जी, और कोई शंका है? नमस्ते स्वामी जी। है? हेलो। आत्मा जो कर्म करती है फिर उसका फल भोगती है, फिर वो पूछ रहे हैं आपके, कोई वो भूल जाती है या याद रखती है? हाँ हाँ, ठीक, ठीक है। अगले अगले जन्म में, तो आप पूछ रहे हैं अगले जन्म में इस जन्म की बातें याद रहेंगी या नहीं, ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो अगले जन्म में पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहेंगी। वो सब गड़बड़ है। जो बच्चे बताते हैं, मैं 6 साल, तो 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में यहाँ था, मैं जयपुर में था, मैं सोने चांदी का व्यापारी था, एक आदमी ने मुझे गोली मार दी, मेरे 50 करोड़ रुपए लूट लिए, हैं? मैं आदर्श नगर में रहता था, 26 नंबर गली में। वो सब गड़बड़। उसको याद नहीं करो तो ठीक, आपको याद आ गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मान लो किसी को याद आ जाए, मैं पिछले जन्म में जयपुर में रहता और सोने चांदी का व्यापारी था, और एक आदमी ने मुझे गोली मार दी, मेरे 50 करोड़ रुपए लूट लिए, उसको याद आ गया, ठीक ठीक। अब बताइए उसको रात को नींद आएगी? जब तक उससे बदला नहीं ले ले उसको नींद आएगी क्या? वो तो पिस्तौल लेकर ढूंढेगा, कहाँ है नालायक जिसने मुझे गोली मारी थी, है? मेरे पैसे लूट लिए, पहले तो उससे बदला लूंगा। एक को याद आएगा, दो को आएगा, तीन को आएगा, चार को आएगा, 50,000 लोगों को याद आ गया अपने पिछले जन्म की बात है, वो सबके सब पिस्तौल लेके घूमेंगे। जीना मुश्किल, मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने बहुत अच्छा किया, पिछले जन्म की बात भूल जाओ। भगवान कहता है अगले जन्म में ठीक ढंग से जियो, पिछली बात भूल जाओ। शास्त्रकार, ऋषि मुनि लोग तो ये कहते हैं पिछले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म की भी भूल जाओ। जो दुखदायक घटनाएं बचपन से अब तक की, जो गलत घटनाएं, दुखदायक घटनाएं हो गई आपके साथ, अन्याय हुआ, उसको भूल जाओ। जितना जल्दी भूलेंगे उतना ज्यादा सुखी रहेंगे, और जितना बार बार याद करेंगे उतना तक कष्ट बढ़ेगा। इसलिए जो खराब घटनाएं हुई आपके साथ उनको तो भूल जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। याद करना अच्छा नहीं है। इस जन्म का भी भूल जाओ, वो तो ऐसा कह रहे हैं, और आप पिछले जन्म की याद करना चाहते हैं। और उनके पुराने जो रिश्तेदार होंगे वो उससे दे देंगे, बोलेंगे कि अभी तो जिंदा हमारे हाथ में है, बाप कौन से आ गए। सही सही बात है, वो ठीक बताया आपने। अगर उसको याद आ जाए
मैं करोड़पति था, 6 साल के बच्चे को याद आ गया, मान लो कि मैं जयपुर में रहता था, इतना करोड़पति था, और अब मैं वापस अपने पुराने घर में जाऊंगा पिछले जन्म वाले, तो वो तो करोड़पति है ही अब भी। बाप मरा ना, बच्चे तो अभी जिंदा है, वो तो सारे करोड़पति है ही, बाप की सारी संपत्ति का लाभ ले रहे हैं। तो वो 6 साल का बच्चा वहां जाके बोले कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ पिछले जन्म का, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा इस बंगले में, तो वो उसको घर में घुसने नहीं देंगे। परिणाम की बात है। ना, मना किया, शास्त्र में मना है। सब कुछ नहीं छूटता, संस्कार साथ जाएंगे। मरने पर इस जन्म की जो विद्या हमने सीखी है और भी बहुत सी घटनाएं हुई, उसके संस्कार तो साथ जाएंगे। क्लियर मेमोरी नहीं होगी, साक्षात स्मृति नहीं होगी, बस संस्कार जाएंगे। उन संस्कारों के कारण व्यक्ति उस दिशा में तेजी से प्रगति करेगा, ये तो लाभ होगा। कोई संगीतकार है, उसने 80 साल तक संगीत गाया बजाया, गीत संगीत बजाया, अब ये मर गए, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन। तो अब मरने के बाद जहां जाएंगे, जहां बच्चे बनेंगे, तो 4-5 साल से इनकी संगीत में रुचि होगी, और 8 साल की उम्र में आते आते तो फर्स्ट क्लास गायक बन जाएंगे। अब देख लो यूट्यूब पर 8-8 साल के बच्चे बहुत बढ़िया गा रहे हैं, 50 साल का आदमी नहीं गा पा रहा, वो 8 साल के बच्चे इतना अच्छा गा रहे हैं। तो ये संस्कार है पूर्व जन्मों के। तो जो व्यक्ति जिस फील्ड में सारा जीवन रहा, उसके उस तरह के संस्कार बन जाएंगे, और वो उसके साथ जाएंगे, और अगले जन्म में बचपन से ही उसकी रुचि उस फील्ड में हो जाएगी, और उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। एक अध्यापक एक कक्षा में 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, अध्यापक तो एक जैसे ही पढ़ाते हैं, क्या सबकी स्पीड एक जैसी होती है? नहीं होती। तो सबके संस्कार एक जैसे नहीं। तो इससे ये पता चलता है पिछले संस्कार तो हमारे साथ आएंगे, पर साक्षात याद नहीं आएगा कि हम जयपुर में थे या कलकत्ते में थे। ये जितने भी पुनर्जन्म की बात सुनाते हैं, ये सारे यही बताते हैं, मैं पिछले जन्म में यूपी में था, मैं पिछले जन्म में जयपुर में था, मैं महाराष्ट्र में था, मैं फलानी दुकान का मालिक था। ये कोई नहीं कहता पिछले जन्म में मैं सुअर था, मैं घोड़ा था, मैं कुत्ता था, कोई भी नहीं कहता, सब कहते मैं आदमी था। तो कुत्ते वाले को याद नहीं आता क्या पिछले जन्म की बात? ये सब कर दो, साक्षात स्मृति नहीं आएगी, ना आए तो ही अच्छा है। और शास्त्र में लिखा भी है, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, यदि पूर्व जन्म की बात कोई याद करना भी चाहे, इतना साफ लिखा है, यदि कोई याद करना भी चाहे तो भी संभव नहीं है। ये काम परमेश्वर के योग्य है, जीव के नहीं। ईश्वर को पता है हम कौन थे और क्या थे, वो हमारे पिछले जन्म का हिसाब वसूल कर लेगा, इसलिए वो तो याद रखता है कितने माल खा के गया कोई किसका। लोग माल खा जाते हैं ना, पैसे चुकाते नहीं, 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए खा जाते हैं, फिर चुकाते नहीं। तो भगवान तो याद रखता है किसने के पैसे खाए और किसके खाए, उसको तो सब पता रहता है। तो जिसने पैसे खाए उससे वसूल करेगा, उसको बनाएगा बैल, घोड़ा बनाएगा, बैल बनाएगा, हाथी बनाएगा, और उनसे मजदूरी करवाएगा, चल भाई तू अपना कर्जा चुका, तुमने 2 करोड़ खाया, तुमसे 4 करोड़ वसूल करूंगा ब्याज समेत, छोड़ूंगा नहीं। तो उसको बैल हाथी घोड़ा बना बना के मजदूरी करवाएगा, और जिसका पैसा खा लिया उसको चुका देगा ईश्वर। वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है, वो चुका देगा। वो ऐसे सेठ के यहाँ पैदा करेगा, मुकेश अंबानी के सब वसूल हो जाएगा पैदा होते ही। किसी को टाटा के यहाँ, किसी को डालमिया के यहाँ, किसी को और किसी सेठ के यहाँ, जैसा जैसा जिसका हिसाब होगा उस तरह के सेठ के यहाँ उसको पैदा कर देगा, पैदा होते ही सारी संपत्ति वसूल हो गई पिछले जन्म की, ऐसा होगा। ठीक है जी, चलिए समय समाप्त हो गया, आखिरी सवाल बोलिए। आपका प्रश्न है कि जब आत्मा शरीर छोड़ता है तो किस स्थान से वो शरीर छोड़ता है, उसका कोई महत्व है या नहीं, ऐसा उपनिषदों में चर्चा आती है। कोई आंख से निकलता है, कोई कान से निकलता है, कोई नासिका से निकलता है, कोई कहां से निकलता है, ऐसी चर्चा आती तो है। फिर कुछ ऐसा भी लिखा है कि जो ऊपर के अंगों से निकलता है,
गर्दन से ऊपर, मुंह से, नाक से, कान से, आंख से या ब्रेन से, दिमाग से, यहाँ से, तो ऊपर के मार्गों से जो निकलता है उसकी गति अच्छी होती है, अगला जन्म उसको अच्छा मिलेगा। और जो यहाँ से निकलता है सर के ऊपर से, वो मोक्ष में जाता है, ऐसी उपनिषद में चर्चा है। और जो नीचे के मार्गों से निकलता है वो नीची योनियों में जाता है, ऐसा कुछ है। अब कहाँ से निकलता है वो हमें तो पता चलता नहीं, या तो ईश्वर को पता चलता है, वो ही निकालता होगा क्योंकि डालना भी उसी को ही है अगले जन्म में कहाँ डालना उसी का काम है, तो वो उस जगह से निकाल लेता होगा। एक प्रतीक बन गया लोगों को बताने का कि भाई अच्छे काम करो तो इस तरह से आपको अगली योनि अच्छी मिलेगी। तो ऐसा ऋषियों को या तो पता चलता होगा या ईश्वर को पता चलता होगा, आम आदमी को तो पता नहीं चलता। आम आदमी को तो इतना पता चलता है, वो अगर थोड़ा आत्मनिरीक्षण कर ले कि मैंने जीवन में कैसे कैसे कर्म किए, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। कभी कभी मरने के समय व्यक्ति अपने पूरे जीवन की रील देखता है, मैंने सारे जीवन में क्या क्या कार्य किए। जिसने अच्छे कर्म किए बड़ा खुश होकर मरता है, तसल्ली से, मैंने बहुत अच्छे काम किए, मुझे अगला जन्म अच्छा मिलेगा, ऐसे प्रसन्नता से मरता है वो। और जिसने घोटाले किए वो रोता है बैठ के कि मैंने बहुत पाप किए, पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, भगवान जाने। तो ऐसा भी बताते हैं। और कई होगा तो पता ही नहीं चलता, रात को सोते सोते शांति पाठ हो जाता है। तो ऐसा कुछ पता नहीं भी चलता, कोई बात नहीं, हमें पता लगे ना लगे कोई बात नहीं, ईश्वर को तो पता लगता ही है, और वो अपने हिसाब से सबको उसके कर्मों का फल ठीक ठीक दे देता है। तो समय समाप्त होता है, यहाँ विराम देंगे और शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए सर्वेभ्यो नमः। हाँ, सबको सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। नॉन ऑनलाइन वालों को भी सबको नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। जी।